इस संसार में प्रत्येक मानव की परिस्थिति अलग है। प्रत्येक मानव का निर्माण अलग कार्य के लिए हुआ है। प्रत्येक मानव अपने आप में परिपूर्ण है। मानव चाहे तो अपनी समस्त शरीर की ऊर्जा को इस भौतिक संसार में लगाकर कुछ पद, प्रतिष्ठा जो कुछ समय के लिए उसे प्राप्त होती है, प्राप्त कर सकता है, या अपनी समस्त ऊर्जा को ध्यान भक्ति में लगाकर शाश्वत परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जज नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक मानव का रास्ता अलग है। कोई अगर गृहस्थ है तो वह गृहस्थ जीवन में ही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। कोई पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी या यूँ कहे योगी है तो वह योग के रूप में ही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। यह संपूर्ण संसार परम ब्रह्म ने बनाया है तथा समस्त उसके ही किरदार है। प्रत्येक किरदार को अपना एक कार्य दिया गया है। व्यक्ति को अपना किरदार बखूबी निभाना चाहिए, परंतु पूर्ण जागृत अवस्था में रहकर। उसे किरदार को सिर्फ किरदार की ही भांति निभाना चाहिए। किरदार को वास्तविकता नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि यह संसार एक नाटक का रंगमंच है जिसमें सभी नाटक कर रहे हैं। आप, मैं, सभी। क्योंकि इस संसार बनाया है ब्रह्म ने, तो इसका मिटना भी तय है, और जिसने बनाया है वो तो शाश्वत सत्य है। इस संसार में हम किसी को भी यह नहीं कह सकते हैं कि वह व्यर्थ है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। पशु पक्षी, कीट पतंग, मानव, समस्त जीव, चर अचर, निर्जीव वस्तुएं, सभी किसी न किसी कारणवश है। एक सच्चा परमात्मा की प्राप्ति करने वाला व्यक्ति, या यूं कहें कि एक सच्चा व्यक्ति जो परम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, वह इस संसार में किसी व्यक्ति से द्वेष नहीं रखता है, क्योंकि वह जानता है कि समस्त जीवों में वह स्वयं ही है, आत्मा रूप में। अगर वह स्वयं अपने आप को जानता है कि मैं आत्मा हूँ, और दूसरे जो कोई क्रोध कर रहा है, कोई कुकर्म कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो वह जो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत सत्य हूँ,
तो वह उस स्वयं के अंदर दूसरे के अंदर भी, स्वयं के साथ वह दूसरे के अंदर भी उसी रूप को देखेगा। अगर वह आदमी सामने वाला क्रोध करता है, कुछ भी गलत करता है, तो जो शाश्वत सत्य को जानता है वह क्रोध नहीं कर सकता, वह द्वेष नहीं रख सकता, क्योंकि वह जानता है कि जो क्रोध कर रहा है, द्वेष कर रहा है, वह यह नहीं जानता कि वह भी आत्मा है। तो जो लोग अपनी आत्मा को जानते हैं, जिनको यह विश्वास है कि हमारे अंदर आत्मा है और हम ध्यान भक्ति से उस आत्मा का दर्शन करेंगे और उस आत्मा का जो परम रूप है ब्रह्म दर्शन, वह भी करेंगे, अर्थात परमात्मा में आत्मा का विलय। यह जो संसार का चक्र चल रहा है, इस संसार के चक्र में कोई न कोई किसी न किसी कर्म के रूप में फंसा हुआ है। जब तक वह अपने कर्मों का या उसके कर्मों का जब तक पूर्ण रूप से भुगतान नहीं हो जाता, तब तक वह जागृत अवस्था में नहीं आ सकता है, क्योंकि यह समस्त सृष्टि क्रम के सिद्धांत पर आधारित है। अगर हम, मेरे सुनने वालों को मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देने जाएंगे जिस ज्ञान को आपने प्राप्त कर लिया है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, और जिस व्यक्ति को आप देने जा रहे हैं उसके कर्मों में वह समय नहीं आया है या उसके कर्मों का भी, पिछले कर्मों का भुगतान नहीं हुआ है, तब तक वह जागृत अवस्था में नहीं आ सकता है। आप यह देखेंगे कि अगर आप उसे समझाने जाएंगे तो वह सुन तो लेगा, परंतु वह अमल करेगा या नहीं, यह प्रकृति के ऊपर है। क्योंकि जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, वहाँ तक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कर्म क्या है? जो अभी हम कर रहे हैं, यह कर्म, इसका हमें बाद में फल मिलेगा, अगले समय में। और अभी हम जो भोग रहे हैं वह हमने पीछे जो कर्म किए थे उसका फल हम भोग रहे हैं। यह कर्म इस जन्म के भी होते हैं और पिछले जन्म के भी होते हैं। जब कर्मों की बैलेंस शीट एक समान होती है तब व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। अन्यथा इस संसार में बहुत सारी योनियां हैं जो किसी न किसी रूप में कर्म के सिद्धांत में फंसी हुई है, क्योंकि उनका अभी तक समय नहीं आया। किसी के पास कोई इतना गरीब है, किसी के पास खाने का नहीं है, तो किसी के पास सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, तो वह क्या समझेगा। इसलिए जिसको जिस समय आत्मा का ज्ञान मिले उसे उसी समय चिंतित हो जाना चाहिए, क्योंकि यह अवसर
मानव को बहु मुश्किल से प्राप्त होता है। यहाँ तक कि मानव शरीर भी बहु मुश्किल से प्राप्त होता है। तो व्यक्ति को जो शरीर प्राप्त होता है, व्यक्ति को हर एक कर्म बड़े सोच विचार कर करने चाहिए, सचेत रह कर करने चाहिए कि वह ऐसा कोई कर्म ना करे जिससे भविष्य में उसको भुगतान करना पड़े। यह भुगतान इस जन्म में भी हो सकता है, अगले जन्म में भी हो सकता है। अगर कर्मों का भुगतान नहीं होगा तो अगला जन्म हमें नहीं मिलेगा। हम इसी जन्म में शाश्वत परमात्मा में लीन हो जाएंगे।